वेलकम दोस्तों, गॉड स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 16 और 17 में जो पेपर हुआ था तो हम उसका फिजिक्स का क्वेश्चन और यूनिट के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन पूछा था सभी को तुरंत सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। डॉट डैश डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? तो होती है, इसका राइट आंसर होता है, आप वीडियो पॉज फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका राइट आंसर जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बिल्कुल सही। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? खगोलीय इकाई जिसे बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो मीन डिस्टेंस, माध्य दूरी होता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वह उसका जो वैल्यू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल आपका यूनिट जो होता है आपका कितना होता है 1.495 इंटू 10⁻11 आपका मीटर के बराबर होता है। ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का यूनिट होता है और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आपको पता है 9.46 इंटू 10⁻⁻ आपका 15 मीटर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी यहाँ पे देखिए 2016 का पेपर है ना, सेकंड शिफ्ट का है क्वेश्चन। ध्वनि की जो मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो बिल्कुल सही, डेसिबल इज राइट आंसर। डेसिबल जो होता है यूनिट होता है आपका, यूनिट होता है, इकाई होता है। ठीक है, एकक जिसे बोलते हैं। तो ये किसका होता है? ध्वनि का, साउंड का। जो ध्वनि साउंड होता है आपका क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है आपकी। ठीक है, आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आपका मैक्सिमम आपका जो बातचीत करने का ध्वनि जो है 30 से 40 निर्धारित किया गया है और 45 तक आप अच्छे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानव के लिए 45 डेसिबल आपका अच्छा माना गया है और जो 75 डेसिबल है, 80 डेसिबल है, उसके बाद से 95 मतलब एबव टू 75 80 के ऊपर आपका ये जो होता है ये मानव स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका राइट आंसर जाएगा डेसिबल को। न्यूटन जो होता है आपका बल का मात्रक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताइए गैलन जो होता है सामान्यतः इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? गैलन। तो एक बैरल होता है, एक गैलन होता है। तो जो गैलन होता है इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? वीडियो पॉज फॉरवर्ड कर लीजिएगा। बिल्कुल सही, राइट आंसर इसका जाएगा। देखिए यहाँ पे कंटेनर के लिए, कंटेनर ऐसा कुछ टर्म नहीं होता है, ये वॉल्यूम यानी आयतन को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है गैलन। जो बैरल होता है आपका 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि गैलन जो होता है एक गैलन में कितना लीटर आपका हो सकता है। ठीक है, आप बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन जो आ गया, मैंने बताया 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर आपका होता है। ठीक है, 9.41 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी यूनिट प्रयोग की जा सकती है? पेटामीटर नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा लाइट ईयर को, प्रकाश वर्ष को। ठीक है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच के जो एवरेज डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस होता है, औसत दूरी होता है, उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, सभी हमने क्वेश्चन अभी यूनिट के लिए हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रेजिस्टेंस का यहाँ पे बताइए। रेजिस्टेंस आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है। आप वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? बिल्कुल सही, जो ओम आपके साइमन ओम थे उन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था कि कोई भी कंडक्टर जो होता है, देखिए V इज इक्वल टू I इंटू आर, यहीं से वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो वोल्टेज जो होगा वह करंट के आपका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो आर आया और आर का जो यूनिट होता है क्या होता है? ओम होता है, या इसका सिंबल होता है ओम होता है, वो भी SI यूनिट होता है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट क्या होगा? ओम होगा। सी इज करेक्ट आंसर। वोल्ट होगा आपका विभवांतर जिसे वोल्टेज बोलते हैं। वाट आपका होगा शक्ति का यूनिट होगा। एम्पियर जो होगा आपका करंट, धारा का यूनिट होगा। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन। दबाव जो होता है यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होता है। और उसी पास्कल को हम क्या बोलते हैं? देखिए P इज इक्वल टू होता है F/A आपका, मतलब F डिवाइडेड बाई A। न्यूटन होता है और एरिया होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का स्क्वायर। तो सी इज करेक्ट आंसर। इसको ही मैं
सिंगल रूप में पास्कल बोलता हूँ, हम लोग पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर पे सबसे ज़्यादा काम जो किया था पास्कल साहब ने किया था, तो उनको सम्मान करने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम पास्कल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। देखिए जैसे F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी आई एम इंटू ए, तो द्रव्यमान का मात्रक किग्रा हो गया और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन को हम या तो न्यूटन लिखे या किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे। तो किग्रा मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर पर सबसे ज़्यादा काम यानी कि बल पे सबसे ज़्यादा काम यानी कि सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन साहब इस पर सबसे ज़्यादा काम किए। तो इसलिए जो बल का हम लोग सिंगल यूनिट जो एकक यूनिट रखते हैं न्यूटन रख दिए। तो उसी तरह न्यूटन के बाद पास्कल साहब आए, उन्होंने बल पे काम किया, क्षेत्रफल पे काम किया और इनका अच्छा रिलेशन दिया जिसे हम लोग दाब बोलते हैं। तो इसलिए उनको सम्मानित करने के लिए पास्कल हमने रख दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि 1 पास्कल में 1 पास्कल जो होता है तो 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल किसका यूनिट है, बहुत बार रेलवे ने पूछा है सारे क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे जो कि जेई के एग्जाम हुए थे उसके भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ये जितने अभी एनटीपीसी में जितने भी आपके यूनिट से क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन हमने एक जगह इंक्लूड करके दे दिया। आप दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे जिसका क्या नाम हो सकता है, तो आपको पता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नाम होता है और इन सब चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मापन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो यह जो चैप्टर है इसका नाम है केवल यूनिट नाम है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये यूनिट का आपका पूरा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। पूरा यूनिट मात्रक है, मात्रक का पूरा जितना क्वेश्चन पूछा था सभी एक जगह आपको मिल जाएगा एक वीडियो में। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट जो है 30 तारीख वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको बताइए इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मात्रा जो कि यूनिट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, उसका एसआई यूनिट सही रूप से मैच नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज या प्रति सेकेंड। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। और जो प्रेशर होता है मैं अभी बताया हूँ कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, तो जो बताया अभी आपके सामने है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है सीमेंस होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट आंसर मतलब रॉन्ग आंसर है तो बी, तो रॉन्ग को ही चूज करना था। तो इस तरह से मैं चूज किसको करूँगा, बी को, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, फिर प्रेशर का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक सीमेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुरंत। दोस्तों ये क्वेश्चन है भार की एसआई यूनिट क्या है। हालांकि एएलपी में पूछा था, टेक्नीशियन एएलपी में पूछा था 18 में जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा था। भार की एसआई यूनिट क्या है आप सबको पता है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा है, यहाँ पे 2 दिया है न्यूटन डाइन, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसका जो राइट आंसर जाएगा न्यूटन को जाएगा, सबको पता भी है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको, आपकी यादें ताज़ा हो जाए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के बराबर, ठीक है। जो डाइन होती है वो वाली डाइन नहीं है, डाइन जो है सीजीएस यूनिट है बल का, फोर्स का। बल आपका जो एक्सटर्नल कॉज होता है जो किसी भी वस्तु को, उसकी स्टेज को, उसकी अवस्था को, उसकी मतलब परिवर्तन जहाँ पे आएगा, चेंज जहाँ पे आएगा, चेंजेबल जहाँ पे आएगा वहाँ पे बल का जन्म हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल मतलब किसी भी वस्तु के आकार में, उसके शेप में, उसके साइज में, उसके स्थान में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे, दिस इज कॉल्ड न्यूटन साहब, दिस इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स, ठीक है। और जो बल होता है उसको अगर एरिया से डिवाइड कर दोगे, प्रति आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर कुछ वर्क कर रहे हो तो उसको कंसिडर करोगे तो पास्कल आएंगे और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट हो जाएगा। तो भार का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन ही होता है, जो कि बल का होता है। भार और बल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आपका जो भार होता है वो आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि अप्लाइड बाय एनी प्लेनेट। जैसे पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी का भार अलग हो गया, सन पे हैं तो सन का भार अलग हो गया, मून पे हैं तो मून का भार अलग हो गया। मून पे हैं तो हमारा जो द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारा जो अगर हम यहाँ पे 60 kg के हैं तो मून पे 10 kg के हो जाएंगे। आपको सब पता ही है। केजी मतलब यहाँ पे द्रव्यमान से नहीं है, न्यूटन से है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, किलोग्राम होता है, लेकिन भार का मात्रक होता है किलोग्राम भार होता है। और 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है आप हमें बताइएगा कि 1 किलोग्राम 1 kgf इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kgf इज इक्वल टू कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन में बताना है आपको, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है। अब ये देखिए दोस्तों, उद्योग में जो होता है, इंडस्ट्री में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को आप देख के। देखिए होता है P इज इक्वल टू W/T होता है। P जो होता है आपका यहाँ पे वाट में होता है और जो W होता है आपका
एसआई यूनिट जूल और टी जो होता है सेकंड में होता है। तो यहाँ पे आपका जो किलोवाट होगा तो किलोवाट मतलब क्या होगा, आपका किलोवाट पावर की यूनिट होगी तो किलोवाट नहीं होगा। जूल आपका एनर्जी का यूनिट होगा, यहाँ पे शक्ति की यूनिट पूछा है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ठीक है। किलोवाट यहाँ पे किलोवाट पूछा है, लेकिन यहाँ पे समझिए यहाँ पे उद्योग पूछा है। आप देखिए, आप जनरली आप जब उद्योग के क्षेत्र में बात करते हैं तो वहाँ पे ना तो वाट आएगा ना तो किलोवाट आएगा, और जूल तो आपका ऊर्जा का यूनिट हो जा रहा है, तो राइट आंसर जाएगा अश्व शक्ति को। ये कैसे मैं भी बताता चलता हूँ आपको। 1 HP आपने पढ़ा होगा, हार्स पावर इज इक्वल टू 700 कितना होता है 46, ठीक है, और ये होता है वाट में, यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। राइट आंसर जाएगा डी को। यह कमर्शियल उद्योग में यूज किया जाने वाला यूनिट होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर जो आपका किलोवाट और वाट जो होता है वो बहुत ही छोटा यूनिट हो जाता है, और हमें चाहिए बड़ा यूनिट, इंडस्ट्री चलाना है, उद्योग स्थापित करना है, तो वहाँ पे अश्व शक्ति को कंसीडर करना आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे 1 HP यहाँ पे डिजाइन पर्पज से, जैसे कोई भी जैसे यंत्र हुआ, मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, या कोई भी डिवाइस हुआ जो कि मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, तो वहाँ पे 1 HP के हिसाब से, 2 HP के हिसाब से, 3 HP के हिसाब से, यानी कि HP यूनिट में डिजाइन करना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को ना, तो इसलिए अश्व शक्ति वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट गलत करके आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप गलत मत करिएगा प्लीज़। अब विद्युत आवेश का यूनिट सबको पता है, कूलाम होता है, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, ठीक है। कूलाम क्या होता है तो आप पता ही है आपको, यूनिट टाइम में कितना आपका करंट प्रवाहित हो जाएगा। करंट क्या होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए तो वो करंट होता है। और कितना कि जितना तेज़ी से होगा आपका करंट उतना तेज़ी से बहेगा। जो करंट का एम्पियर होता है, और करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है एम्पियर होता है। राइट आंसर जाएगा कूलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुरंत। आरआरबी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, दूरी की, और मैं बता चुका हूँ 9.46 इंटू 10⁻15 या 10⁻12 किलोमीटर, या 15 अगर आएगा तो मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत। ये क्वेश्चन दोबारा बार बार पूछा है तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, ठीक है। बल का न्यूटन, कूलम्ब जो होगा आपका किसका होता है, आवेश का, जिसे हम क्या बोलते हैं आवेश आपका हो गया, और जूल होगा आपका ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग क्या होता है बताइए, संवेग क्या होता है, इकाई क्या होता है। तो संवेग जो होता है मोमेंटम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंटम जिसे बोलते हैं। मोमेंटम संवेग जो होता है आपका किसी भी कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, या तो सजीव या तो निर्जीव हो सकता है, इसमें कुछ द्रव्यमान m होगा। अब ये चलेगा तो इसमें कुछ स्पीड होगा, और एक डायरेक्शन में चलेगा तो उसमें वेलोसिटी होगा। तो बस m और v का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही मेरा हो जाएगा मोमेंटम, जिसे मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल p से। जो स्मॉल p जो संवेग होता है वो इसका आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वहीं पे मास की बात कर ले तो यह स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका राइट आंसर जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड, किग्रा मीटर पर सेकंड। राइट आंसर जाएगा किग्रा मीटर पर सेकंड, बी इज करेक्ट आंसर। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है, रटिए मत, समझिए चीज़ों को, ठीक है। m इंटू वी होगा तो m का यूनिट जो होता है kg होता है, v का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर लेके जाएंगे तो kg मीटर, और सेकंड यहाँ पे ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर -1 होगा। वही लिखा है यहाँ पे, बी इज करेक्ट आंसर। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, ये 2018 का क्वेश्चन है, रिसेंटली पेपर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, बल की यूनिट क्या होती है, तो बल की यूनिट क्या होती है, वो भी एसआई में न्यूटन होता है, ठीक है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है आपका, नहीं होता है, गलत बता रहे हैं तो ध्यान दीजिए चीज़ों को। देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन होता है कितना होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और जो पास्कल होता है आपका किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, ठीक है, उसे वो बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और केल्विन जो होता है आपका एसआई यूनिट होता है किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। और जो वोल्ट होता है आपका वोल्टेज विभवांतर जिसे बोलते हैं उसका यूनिट होता है एसआई यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया। रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ रहा है, एम्पियर वाट वोल्टेज क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का यूनिट हम बार बार बता चुके हैं, ओम होगा। और यहाँ पे प्रतिरोधकता का यूनिट पूछता तो आपका होता है, क्या होता है बताइएगा, ओम मीटर होता है, मैं बता ही थी आपको, ठीक है। प्रतिरोधकता फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखते चलता हूँ, R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे आपका R होता है रेजिस्टेंस होता है, L जो होता है चालक का लंबाई होता है तार का, और A जो होता है अनुप्रस्थ काट, उसका जो जैसे तार है उसका एरिया होता है अनुप्रस्थ काट का, ये कोई वायर है तो, और जो रो होता है वही प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। जिसे ये प्रतिरोधकता रो होता है, और इसका जो यूनिट होता है आपका कितना होता है,
ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर होता है जो प्रतिरोधकता की यूनिट होती है। रेलवे ने पूछा है, तो रेलवे ने जितना क्वेश्चन पूछा था यूनिट को लेके सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पर नए हैं, अच्छा लग रहा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा, #गोड स्टडी। तो दोस्तों मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ये भी बता चुके हैं हम आपको। इतना ही क्वेश्चन आपका यूनिट से बना था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं। इसके बाद हम मेजरमेंट से टोटली 20 से 25 क्वेश्चन, 23-24 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करा है। उसको PPT तैयार करवाना है, बस उसके बाद से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। आप देख रहे थे #गोड स्टडी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।